हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने अपने लिए गोल्डन कलर का ब्लाउज़ बना के तैयार किया था, क्योंकि सबके कपड़े बनाती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं मिलता और आज मुझे टाइम मिल गया था। क्योंकि अभी हमारे घर के बाहर काम चल रहा है, तो कोई कस्टमर ना ही घर में आ रहे हैं काम लेके, और जिनका काम मैंने करके रख दिया है वो ना तो काम अपना ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने ये अपने लिए ब्लाउज़ बनाया था, जिसमें बैक नेक में मैंने डिज़ाइन बनाया था, छोटा सा, बहुत हैवी नहीं, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बना के तैयार किया था। और आगे मतलब मैंने प्रिंसेस कट बनाया था, और प्रिंसेस कट मैंने मतलब 3 पार्ट में बनाया था, देखिए। और इसमें मैंने एक चीज़ और सीखी थी, आगे मैंने लेस लगाया था, और इसमें मैंने एक चीज़ और सीखा था कि मैंने इसमें ना जो हुक हाई का काम होता है, तो बस हुक लगाना मतलब पड़ेगा इस ब्लाउज़ में, और हाई मैंने मशीन से ही बना ली थी। और बाकी लेस लगाया था, सिंपल सा ब्लाउज़ है। और बॉर्डर मतलब जो स्लीव्स है उस पर भी डबल लेस लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मशीन से हाई का जो काम होता है वो मैंने मशीन से कर दिया था। ये मैंने यूट्यूब से सीखा था हाई का काम करना मशीन से, और बस हुक लगाना है तो ये ब्लाउज़ मेरा बन के तैयार हो जाएगा। सारा काम मैंने मशीन से कर लिया है, बस हुक लगा के फिर मेरा ब्लाउज़ अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और मैं इसे पहन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने अपने लिए बहुत तीज पे बनाया था एक ब्लाउज़ अपने लिए, उसके बाद अब जाके अब बनाया है मैंने अपने लिए ब्लाउज़। तो जब मैंने सिलाई सीखा था तो मैंने इसी उद्देश्य से सीखा था, मेरा यही था कि मुझे खुद को बिज़ी रखना है, और अपने का मतलब जैसे घर के काम करने के बाद जो मैं टाइम मुझे फ्री मिलेगा उसमें कम से कम इतना मतलब करूँ कि मैं अपने कपड़े खुद तैयार कर लूँ, और अपने कपड़े बनाने के लिए मुझे किसी और के पास ना देना पड़े, और ना ही मतलब मुझे परेशान होना पड़े कि मेरा कपड़ा टाइम से नहीं मिलता है बन के, कहीं आना जाना हो या कुछ भी काम हो तो अपना कपड़ा मैं खुद बना के तैयार कर लूँ और मतलब अपने पैसे बचा लूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस इस काम से इसी एक खुद को बिज़ी रखने के लिए और अपने कपड़े बनाने के लिए मैंने सिलाई सीखा था। लेकिन मेरा काम मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना चल जाएगा। माता रानी की कृपा से मेरा काम इतना चल गया कि मतलब मुझे अपने ही कपड़े आज बनाने के टाइम नहीं मिलते। मेरे सारे ब्लाउज़ टाइट हो गए हैं और मुझे उनको खोलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और ये बातें वही समझ सकती हैं जो दूसरों के कपड़े सिलती हैं, क्योंकि जब हम किसी काम को दूसरों का मतलब काम करने लगते हैं, तो हमें अक्सर अपने लिए उस काम को करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इतना भी टाइम मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं अपने कपड़े मतलब अपने जो कपड़े हैं जो मुझे टाइट हो रहे हैं उनकी मैं सिलाई खोल लूँ। मेरे पास सूट आके पड़े रहते हैं, ब्लाउज़ आके पड़े रहते हैं, उनको उनकी सिलाई करना में मतलब मुझे उनकी सिलाई करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा काम चल गया है। और ऐसे ही जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, मैंने तीज पे अपने लिए एक ब्लाउज़ बनाया था, उसके बाद ये मेरा दूसरा ब्लाउज़ है, मैं अब बना रही हूँ। आज मतलब कल मैंने बनाया था और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैंने बनाया है, और इस बार मैं अक्सर मैं अपने ब्लाउज़ सिंपल ही बनाती हूँ, मतलब उसमें कोई डिज़ाइन नहीं, बहुत ही सिंपल सा बना के तैयार करती हूँ। शुरू में जब सीखा था, तब सीखने के लिए मैंने अपने ब्लाउज़ में थोड़े बहुत डिज़ाइन डाले थे, नहीं तो अब जब मैंने ऐसे ही बनाती हूँ तो मैं सिंपल ही बना लेती हूँ अपने ब्लाउज़। यहाँ तक कि लेस भी लगाना मुझे अब पसंद नहीं है, लेस भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन ये गोल्डन ब्लाउज़ था, इसको मुझे कई साड़ियों पे पहनना था, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन भी बना लूँ और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना भी सीख लूँ। अभी मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जिनके बनाए थे वैसे ही बनाए थे, मतलब उसे उसमें तीरा पट्टी नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा लाओ वो भी सीख लूँ, क्योंकि अपना है, अगर ये ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं, और अच्छा बन गया तो भी कोई बात नहीं। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा काम इतना चल जाएगा, और मेरा काम चल गया, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं भी कभी दूसरों के कपड़े सिलूँगी। सिलाई का काम मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था, और ना ही मुझे लगता था कि मैं सीख लूँगी। लेकिन हाँ, मेरी मेहनत और लगन से मैंने इस काम को भी कर दिखाया। किसी को मेरे घर में ये नहीं था कि मैं सिलाई कर लूँगी, मैं किसी और के कपड़े सिल लूँगी। उनको लगता था कि जिसको सुई में धागा डालना नहीं आता है। मुझे खुद लगता था कि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब सिलाई लोग करते थे मैं उनको देखती थी, मेरी भाभी भी सिलाई करती थी। जब मैं उनको देखती थी तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कभी मैं भी इस काम को कर पाऊँगी या मैं इसे कर लूँगी। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था ये काम कि कैसे लोग कट कर लेते हैं, कैसे लोग सिल लेते हैं, कैसे पलट लेते हैं। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही मतलब ऐसे लगती थी कि मुझसे होगा नहीं, बहुत मुश्किल काम लगता था। लेकिन अब देखो, मैं जब करने लगी हूँ तो मैं लगभग सारी चीज़ें कर लेती हूँ, और मुझे अब यही काम मतलब मेरी पहचान बन गई है। मुझे इसी काम से 4 लोग जानते हैं,
और इसी काम से मेरे पास पैसे भी रहते हैं। तो ये काम अब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। कहते हैं ना कि जिस काम से अगर हमारी पहचान बन जाए और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो उस काम को करने में मज़ा आता है और डबल मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये काम हमारे लिए अच्छा है। और घर में रह के घर के सारे काम करने के बावजूद अगर हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल ले रहे हैं और 100-200 रुपए अगर हम दिन में कमा ले रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि ये कोई गलत काम है। इन दिनों काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा-सा टाइम मेरे पास मिल गया है और कस्टमर के जो काम करके मैंने रखे हैं, अभी वो फ़िलहाल लेने नहीं आ रहे क्योंकि बाहर सड़क बन रही है, तो ना ही नया काम आ रहा है और जो पुराना काम मैंने करके रखा है वो भी नहीं जा पा रहा है। और अभी थोड़ा-सा मतलब जो लेबर मिस्त्री लगे हैं उनको चाय वाय बनाना सारा दिन, तो उसी में निकल जा रहा है और दिन भी बहुत छोटा हो रहा है। बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ रहा है कि कहीं वो बाहर ना निकल जाएँ, धूल मिट्टी उड़ रही है और गाड़ियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा-सा उन पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो इस टाइम थोड़ा-सा मतलब बिज़ी हूँ मैं और सिलाई का काम बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा आज लाओ थोड़ा-सा मैं अपने लिए सिलाई कर लूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना ब्लाउज़ बना के आज 1 ही घंटे बैठी थी और मैंने अपना पूरा ब्लाउज़ बना के तैयार कर लिया था, क्योंकि बहुत ही मन से बैठ गई थी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया। बच्चे स्कूल गए थे और बाहर काम चल रहा था, पापा जी गेट पे खड़े थे, तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, तो धूप में बैठी थी, मैंने कहा लाओ बना के तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना ब्लाउज़ बैक नेक में गल मतलब डिज़ाइन डाला था और फ्रंट में ऐसे ही बनाया था प्रिंसेस कट, और बिल्कुल सिंपल सा डोरी लेस लगा के मैंने ब्लाउज़ बना के तैयार कर लिया था। क्योंकि अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लगभग मैं साड़ी ही पहनूँगी। अभी तो गर्मियों में थोड़ा बहुत सूट डाल लेती थी, लेकिन अब साड़ियाँ ही पहनूँगी। तो मेरे पास जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही टाइट हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्लाउज़ बनाया है एक। अभी मैं एक ब्लाउज़ और बनाऊँगी, लेकिन अभी उसका अस्तर लाना है, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाज़ार। और बाज़ार में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बाहर हमारे रास्ता बंद है, गेट पे हमारे लगी हैं गाड़ियाँ, तो अभी हम जा नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास गोल्डन कलर का कपड़ा था, तो मैंने इसको ही बना के तैयार कर लिया है। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लाउज़ बन के कैसा तैयार हुआ है, और किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो अपने ही कपड़े नहीं बना पाती हैं। जो सिलाई करती हैं बहनें, उनको लगभग ये पता होगा कि उनको अपने कपड़े बनाने का ही टाइम नहीं मिलता। दूसरों के कपड़े में भरपूर डिज़ाइन डालेंगी, जो भी कोई कहेगा वो करके दे देंगी, और अपना बस सोचती रहती हैं कि अपने में ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ढेर सारी मतलब वीडियो सेव कर लेती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ कि मैं इस बार अपने ब्लाउज़ में ये डिज़ाइन डालूँगी, वो डिज़ाइन डालूँगी। लेकिन भागम-भाग में जब मैं बनाती हूँ तो मैं ऐसा ऐसा मतलब बिल्कुल इतना सिंपल तरीके से अपना कपड़ा बना लेती हूँ कि उसे पहनने के बाद मुझे लगता है कि ये मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया है, और यही किसी दूसरे का बनाना होता तो अभी मैं कितने अच्छे से बना के दे देती। कभी-कभी तो ऐसा होता है पूरा ब्लाउज़ बना लेती हूँ और लेस लगाना मतलब लेस लगाने का मन नहीं करता या टाइम नहीं होता, तो लेस भी नहीं लगाती हूँ, बड़ी मुश्किल से डोरी लगा लेती हूँ ब्लाउज़ में। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा किस-किस के साथ होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने मतलब फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया था, स्लीव्स तैयार कर लिया था, बस रह गया था बैक पार्ट। उसको भी मैंने डिज़ाइन पलट के तैयार कर लिया था और लेस भी लगा लिया था, डोरी भी लगा लिया था। प्रॉपर बना के मैंने अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लिया था। और इस छोटे मतलब मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं रहता है कि मुझे अपने कपड़े बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, बल्कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा काम चल निकला। मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं सिलाई कर लूँगी और मतलब मेरा काम दूसरों तक पहुँच जाएगा, क्योंकि ना ही मैं घर से बाहर जाती हूँ और ना ही कोई मतलब अक्सर मेरे घर में आता है तो मैं उनसे जुड़ती थी, लेकिन अब तो ख़ैर बहुत लोग मुझसे जुड़ गए हैं सिलाई के काम के बहाने। और पहले ऐसा था कि कोई आता था तो मैं ज़्यादा उनसे बात-वात भी नहीं करती थी, चाय-वाय बना के दे देती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। मम्मी जी रहती थी, वही बातें-वातें करती थी उनके साथ। लेकिन अब अपना काम रहता है तो जब मुझसे मिलने लोग आते हैं तो उनको बिठाना, उनसे बातें करना, ये मेरा काम हो गया है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, और एक एक छोटा-सा काम मतलब एक मेरा हुनर जिससे मेरी पहचान है लोगों में, जो मुझे जानते हैं। तो मुझे इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा भी लगता है। ये काम मैंने मतलब सिलाई का एक काम जो मेरे अंदर ये एक हुनर आया है, ये मैंने टाइम पास के लिए सीखा था, खुद को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि घर में फालतू पड़े-पड़े मैं बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं सीख लूँगी तो मेरे ही काम आएगा, खुद को बिज़ी रखूँगी मैं। और इस काम से मेरी पहचान बन गई, मेरा एक ये हुनर मेरी पहचान बना गया, तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार है, फाइनल लुक कुछ इसका ऐसा आया है।
और आगे जो ये प्रॉपर तैयार हुआ था वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। बाय बाय। मुझसे जुड़े रहने के लिए